नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे हम परसेंटेज के पार्ट 3 की, मतलब क्लास नंबर 3 है आपकी। इससे पहले अगर आपने अभी परसेंटेज की क्लास 3 नहीं देखी नहीं है तो उन्हें जाकर देख सकते हो। सबसे पहले आपको परसेंटेज की बेसिक देखनी है, जो क्लास 1 है। अगर आपने वो क्लास देख ली है तो आशा करता हूँ कि उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जो मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा वो सब पहली क्लास और दूसरी क्लास के बेस पर ही हैं। तो चलिएगा, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्लास नंबर 3 पर। क्लास नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया। अब बात आती है, आपको मैंने सिखाया होगा कि 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त हुई संख्या में 20% बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया जा रहा, तो संख्या के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, सिर्फ 2 डिजिट का 20% और 20%, 30%, 30%, 40%, 40%, अगर 2 डिजिट दिखाई दें, 20 की जगह 30 भी हो, 30 की जगह 40 भी हो, कुछ भी हो, पर क्या होना चाहिए, परसेंटेज में 2 डिजिट होनी चाहिए और वृद्धि या कमी पूछी गई हो तो आपको करना क्या है। तो उसके लिए आपको 1-2 रूल बताऊंगा जो मोस्ट होंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना, फर्स्ट वाला है, आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या करना, जैसे कि आपको दिख रहा है क्या 20, तो आपको 20 लिख लेना है और कॉमा लगा कर 20 लिख लेना है। वृद्धि है, जब भी वृद्धि की बात होगी तो आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने के बाद अगली संख्या, तो अगली संख्या मतलब इकाई का अंक अगला, तो 2 दूनी कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्लस के 4 कर देना है और बराबर कितना जाएगा आपका 44%। 44% की कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 40% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आपका 44% आपका राइट आंसर है। पर आपको इस प्रकार से नहीं जाना, मैं आपको ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपको जाना है और हर क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जिस प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूँ इस प्रकार से करना। करने के लिए तो इसके और भी तरीके हैं, करने के लिए और तरीके कहना कैसे हैं, जैसे कि 20 है तो 20 लिखा आपको, फिर प्लस के 20 लिखा, फिर गुणा लगाया 20 बटे में 100 लिखा, उसके बाद भी आपका 44% आंसर आएगा। पर आपको इस प्रकार से नहीं करना, जैसा मैं बता रही हूँ ऐसा करना। कैसा करना, आपको जब भी दिखाई दे एक संख्या को पहले 20% को बढ़ाया गया, अब 20% को बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20%, 20 मतलब 20% को जब फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ेंगे, मतलब 20% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 से कितनी हो जाएगी, ये 5 से 6 हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। और दूसरी वाली भी कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 5 से 6 हो जाएगी। अब कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अगर कट रहे हैं क्रॉस में तो काट सकते हो। अब कितना, ये 5 पंजे कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब 6 छंग कितना हो गया, 36 हो गया। अब आप सोच रहे होगे 5 से 6 आया कहाँ से। अब आपका माइंड में एक पॉइंट आया होगा कि सर 5 से 6 आया कहाँ से, 5 से 6 आया कहाँ से। तो मैंने आपको सबसे पहली क्लास इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहली क्लास देखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये चीज़ें मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाई हैं। क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है, जैसे कि 20% परसेंटेज है, ये 20% परसेंटेज को हटाएंगे कितना जाएगा 20, और परसेंटेज हटाती बटे में आ जाता है कितना 100। अब इसको काटें, 20 की गना 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया 1/5। बात करी गई है बढ़ाया गया मतलब प्लस करा गया, तो प्लस कर देंगे कि 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी संख्या प्राप्त हुई संख्या में 20% बढ़ाया गया, फिर इसमें 20% बढ़ाया जा रहा, तो इसमें कितनी हो जाएगी 20 पंजे 100, मतलब 20 बटे कितना हो जाएगी 100, 20 की गना 20, 20 पंजे 100, कितना हो गया 1/5। क्या हो गया, बढ़ाया जा रहा है तो प्लस हो गया, तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब उसके बाद में कुछ नहीं करना, आगा वालों की और पीछे वालों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद आपको इनमें क्या देखना है, अंतर। क्या देखना है, अंतर देखना है। जब अंतर देखोगे 25 में ऐसा समझो जैसे ये 25 है और ये 25 है, मतलब ये 25 है और ये 35 है। अब 10 का गैप है, पर इसमें एक संख्या ज़्यादा है तो कितने का जाएगा गैप, 11 का जाएगा। और कौन सी संख्या लेनी है, नीचे आगे वाली संख्या लेते हैं, जो हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब पहला वाला मूल्य होता है ना, फर्स्ट वाला मूल्य, उसको लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जिसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, उसको कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही आपको देर लगी, उसके बाद में आपको कराता चलूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आते रहेंगे। अब इसको काट लेते हैं, 25 चौका कितने होंगे 100, और 11 चौक कितने हो जाएंगे 44। 44% की क्या हो रही है, वृद्धि। बताइए आपको ये वाला पॉइंट अच्छा लगा या सेकंड वाला अच्छा लगा। आप
कमेंट करके बता सकते हो कि ये अच्छा लगा या ये अच्छा लगा। इसके हालांकि बहुत तरीके हैं, 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में क्या सिखाया, आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही सिखाई है, इससे बाहर कुछ नहीं सिखाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया, मतलब किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया। तो सबसे पहले तो हमें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, कितनी होगी, 20 पंजे 100, 1/5 आएगी। ये मैंने लिखवा रखी है, आप चाहो तो उसे फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो। किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त हुई संख्या को फिर 10% घटाया गया। और इसमें बात करिए 10% घटाया गया। अब 10% घटाया जाएगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% की फ्रैक्शन वाली आ जाएगी 1/10। अब बढ़ाया गया, पहले वाले में तो बढ़ाया जा रहा है तो इसे प्लस कर दो, दूसरे वाले में घटाया जा रहा है तो इसे माइनस कर दो। अब करना कैसे है बताइए। मैंने बताया था कि 20% बढ़ाया गया, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे में प्राप्त हुई संख्या में फिर 10% घटाया गया, कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या घट जाती है, चाहे ऊपर 9 हो, 8 हो, कुछ भी हो, घट जाती है। उसके बाद में आपको अगर कोई सी संख्या क्रॉस में कट रही है तो आप काट सकते हो, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं है। देखो काटने के लिए तो हम इसे काट भी सकते हैं और इसे काट सकते हैं, पर हम देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो इसे काट भी सकते हैं। जैसे 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखिए 5 पंजे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 9 तिया कितना हो गया, ये 27 हो गया। अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आएगा, अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आएगा, 25 और 2 कितने हो गए, 27। कितने पे हो रही है, 25 पे हो रही है। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज की वृद्धि या कमी निकाल लिया ना, तो 100 हम लगाते हैं। अब हम करेंगे 25 चौका 100 और 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। 8% की क्या हो रही है इसमें, वृद्धि या कमी, बताइए, वृद्धि या कमी। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ आ जाती है, 8% की, आप ये सोच पाओगे कि इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, हम कैसे पहचानें। तो पहचानने के लिए आपको ये दोनों वैल्यू देखनी है। कौन सी वैल्यू देखनी है, 25 और 27, जो गुणा करने के बाद आती है ना ये वैल्यू, जैसे 5 पंजे 25 आई और 9 तिया 27 आई, इन दोनों वैल्यू को देखना है कि आगे वाली संख्या में वृद्धि होती है, पीछे वाली मतलब कमी होती है। तो 25 कोई वस्तु, जैसा हमने माना कोई वस्तु 25 की खरीदी, 27 में बेची, तो वृद्धि हो रही है, तो क्या होगी, 8% की वृद्धि। अगर ये वाली वैल्यू कम होती, 25 से 24 होती, तो क्या होती, इसमें कमी होती, ठीक है। तो 8% आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो चलिएगा, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा सपा। क्वेश्चन 3 कहता है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त हुई संख्या को फिर 16 से ही 2/3% कम किया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया, तो संख्या के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब आप सोचोगे कि इसमें 20% है, 16 से ही 2/3% है, 10% है, 25% है। अब हमें करना कैसा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनकी क्या तोड़नी है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे, देखिए 20% है इसमें, और कितना है, अगली संख्या है 16 से ही 2/3%, फिर अगली संख्या है 25% और उससे अगली संख्या है 10%। अब बात कर लेते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6, ठीक है। कितनी होती है, 1/6। 25% की कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4। और 10% की कितनी होती है, 1/10। अब बात करते हैं कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर प्राप्त हुई संख्या में फिर 16 से ही 2/3% कम किया गया। कम के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर 25% बढ़ाया गया तो फिर प्लस कर देंगे, फिर 10% कम किया गया तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बस इसी अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। जैसे कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से हो जाएगी हमारी कितनी, 5 अरे कितनी हो जाएगी, 6, और 6 में से 1 कम करेंगे, कितनी हो जाएगी,
6 में से 1 कम करेंगे कितनी हो जाएगी 5। उसी प्रकार से 4 में 4 है और कमी हो मतलब वृद्धि हो रही है तो 4 से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 और 10 में से 1 माइनस करेंगे कितनी हो जाएगी 9। 10 में से 1 माइनस करा कितनी होगी 9। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे देख लेना कोई संख्या मतलब इनकी गुणा कर लेनी है। अब गुणा कैसे करोगे आप, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैंने देखा कि अभी उससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने काटना बताया था, आप काट भी सकते हो और चाहो तो गुणा कर सकते हो, आंसर पर कोई डिफेक्ट मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको काट लेते हैं जो संख्या कट रही है, ठीक है, काट लेते हैं जो संख्या कट रही है। हमने देखा 6 से 6 कट रही है, ठीक है, 6 से 6 कट रही है और ये वाले 5 से कौन सी कट रही है, ये 5 कट रही है। अब कहीं कट रही है, हाँ ये कट रही है, 5 से 5 दूनी 10 कट रही है। उसके बाद 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और 9 का 9 हो जाएगा, क्योंकि इनका तो कुछ बचा नहीं तो 9 का 9 हो गया। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा कितने का आया, 1 का आया और काय पाएगा बटे में 8 पाएगा। जब तक हमसे पूछे नहीं गया तो हमारा किस पाएगा 8 पाएगा और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। अब बात करी गई है, इसको काट लेते हैं। 1/8% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई थी आपको, 12 सही 1/2% होती है। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई थी, कितनी होती है सिखाई नहीं थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखवाई थी सब। 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखवाई थी, 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2। अब बात करी गई है कि में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब इसमें 12 सही 1/2% की वृद्धि होगी या कमी, तो वृद्धि कमी कहाँ देखते हैं हम, कोई वस्तु 8 की है और 9 की क्या हो रही है, इसमें बिक रही है तो वृद्धि हो रही है। अगर यहीं कोई वस्तु 8 की होती है, अगर 7 की बिकती तो क्या होती, कमी होती। तो 8 की वस्तु 9 में बिक रही है तो क्या होगी, इसकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया ये वृद्धि। तो आपको कितना आंसर हो गया, 12 से 1/2% आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फिर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक व्यंजक x बराबर a² b। अब आपने ये क्वेश्चन अलग देखा होगा कि एक व्यंजक है, व्यंजक मतलब कोई संख्या है x बराबर a² b, यदि a के मान को 10% से बढ़ाया गया, ठीक है 10% से बढ़ाया गया, और b के मान को 9 सही 1/11% से कम किया गया, तो व्यंजक के मान में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, x बराबर कितना है a² b। क्या हम इसका तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, a है और a कितना लिख रहा है, 2 बार लिख रहा, a 2 बार लिख रहा, क्योंकि a² है तो 2 बार लिख सकते हैं, a हो जाएगा और गुणा कितना हो गया b। अब ये हमारा राइट हो गया, ठीक है राइट हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करना, इसमें कहा गया कि a के मान को 10% से बढ़ाया गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, कितनी होती है 1/10 होती है। और b के मान को, ये कितना हो गया, a का मान हो गया, और b के मान को 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो बताइए कितनी हो जाएगी, 9 सही कितनी हो जाएगी 1/11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/11 ही हो जाएगी। अब 1/11 हो गई, अब इसमें क्या करेगा, ये कम किया गया तो कम के लिए माइनस कर देंगे, ऊपर वाले में प्लस किया गया है मतलब वृद्धि की गई है तो प्लस कर देंगे। अब आपको क्या करना, तो व्यंजक के मान में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, बताइए कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो पहला हमें तो क्या करना, a के मान कितने हैं हमारे पास 2 हैं तो हम 2 बार लिखेंगे। जैसे 10 से वृद्धि हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी, 10 से कितनी हो गई 11 हो गई। उसी प्रकार से 10 से कितनी हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी। बाद में आता है कि b के मान में 9 से 1/11% से कम किया गया, तो 9 से ही 1/11% कितनी हुई 1/11 कम किया जा रहा, तो 10 से कितनी 11 से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11 से 10 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, काटा फीटी करनी, आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा 11 से 11 कट गया, 10 से 10 कट गया और 10/11 बचा। अंतर देखा कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो इधर लिख लेते हैं 1/10 गुणा 100, 1/10 गुणा 100, क्योंकि ये वाला 1 है इसके बटे में 10 आता तो हमने ऊपर लिख दिया, नीचे स्पेस मतलब जगह नहीं है। तो अब हम इसको काटा पीटी करेंगे, कितने आ जाएगी 10 ढाई 100, 1 0 से 1 0 काट दो, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आ जाएगा 10%, 10%। अब क्वेश्चन में कहा गया कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, तो वृद्धि या कमी की बात कही है तो 10% की क्या हो जाएगी, इसमें कोई वस्तु 10 की थी 11 है तो क्या होगी वृद्धि हो रही है, तो 10% की क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक है 10% की वृद्धि। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब आपको क्षेत्रफल की बात करी गई है, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करी गई है तो हम कर लेंगे कैसे। इसमें दे रखा है कि एक आयत की लंबाई में 50%, लंबाई को कैसे नापते हैं हम, एल से। एल बराबर हमें कितना दे रखा है, एल बराबर हमें दे कितना रखा है 50%। तो 50% को कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, कितना लिख लेंगे 50%। और उसके बाद में हमें दे रखा है चौड़ाई में, चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, तो बी बराबर हम कितनी लिख देंगे 20%। 20% जब हमने लिखा, उसके बाद में बात आती है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमसे पूछा गया क्या, क्षेत्रफल। अब बात इसमें आती है कि हमेशा याद रखना जो आकृति होती है, इन आकृतियों में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले क्वेश्चन तो आएंगे उसमें क्या होता है कि आकृति की देख लेते हैं हम 2D की है या 3D की। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप ये देखो आकृति 2D की या 3D की। 2D का फॉर्मूला क्या होता है, 2D का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 3D का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें करना क्या, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखिए 50%, 50/100, 85 का 50, 50 दूनी 100, 1/2 हो गई। और 20%, 20 पंजे 100, 20/100, तो 20 का 20, 20 पंजे 100, कितनी हो जाएगी। दोनों में क्या हो रही है, एक आयत की लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रही है। तो 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि वृद्धि हो गई। 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। कर लेंगे अब सोल्व, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 6 कितना हो गया 18 हो गया, देख लेंगे 6 18 हुआ। अब कितने का अंतर है बताइए, 8 का। तो 8 ऊपर आ जाएगा, मतलब 8 ये वाला, और नीचे कितना आ गया 10, और गुणा लगा देंगे 100, तो 10 ढाई 100, और 10 अट्ठे कितना हो गया 80। 80% की वृद्धि है कमी, कोई वस्तु 10 की थी 18 की हो रही है तो क्या होगी वृद्धि, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोबारा 5 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, या 6 मान लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन एक से रखे थे ना, तो इसलिए 5 इनका नाम रख दिया था, ठीक है। तो 20%, अब डायरेक्ट हमें आपको लिख कर नहीं दिखाना, 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। जैसा ऊपर सेम क्वेश्चन है बट डिजिट चेंज है, 20% उसमें 50 था और इसमें कितना 10 है तो उसमें 20 था। अब 20% की क्या है इसमें, 20% 10% की क्या है वृद्धि, और 10%। अब इनकी बात करेंगे, 20% 1/20 पंजे 100, 1/5, और 10 से 10 ढाई 100, 1/, कितना हो जाएगा नीचे आ जाएगा 100, 1/10, ठीक है, 1/10 आ चुका है। अब हमें सोल्व करना है, वृद्धि की बात करी गई है तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, नहीं 10 से कितना हो जाएगा ये वाला, 10 से हो जाएगा कितना ये 11। अब हमें इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 11 छंग कितने होते हैं हमारे 66 होते हैं, और 10 पंजे कितने होते हैं 50 होते हैं। उसके बाद हमने अंतर देखेंगे कि अंतर कितने का आएगा, अंतर आ जाएगा हमारे 16 का, और कितने पे आएगा 50 पे, गुणा लगा देंगे 100 की, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32%। कमी है वृद्धि, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि। वृद्धि या कमी मैंने कहाँ बताइए आपको, इनमें देखना 50 में और 66 में, ठीक है। कोई जैसा ये इसे मान लेना कि कोई वस्तु खरीदी गई है, इसे मान लेना बेची गई है, अगर जो ज़्यादा की बिकेगी तो वृद्धि हो जाएगी, अगर जो कम की बिकेगी तो कमी हो जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये आकृति आपको देखने की 2D की है 3D की, क्योंकि मैंने बता रखा आपको इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें देखना आपको 2D है ये या 3D है, इसमें देखना कि 2D है या 3D है। तो हमें सपा दिख रहा है वृत्त कायम आता है 2D में आता है, वृत्त कायम आता है 2D में आता है। अब 2D इसमें बात करेंगे इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, πr²,
कितना था पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पाई तो कट जाता है क्योंकि पाई कॉन्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद करी गई है 20% की कमी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 20 पंजे 100, 1/, कितना हो जाएगा 5, कमी करी गई है तो ये हो जाएगा माइनस। तो हमें अब क्या करना है, आर की वैल्यू तो दे रखी है, त्रिज्या मतलब आर में 20% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पूछा हमसे, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आर कितना दे रखा हमें, ये आर स्क्वायर है, तो आर को क्या लिख सकते हैं, आर गुणा आर भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 5 से कितना कर सकते हैं, इसे 4 कर सकते हैं, और 5 से कितना कर सकते हैं, इसे 4 कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया। अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 9 का आएगा, और कितने पाएगा 25 पाएगा, और कितने क्या लगा देंगे परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। और 36% की कमी या वृद्धि, अभी तक आप हर क्वेश्चन में देखते होगे वृद्धि आ रही थी, पर इसमें आएगी कमी, इसमें आ गई कमी। अब बताइए इसमें कमी कहाँ से आई, तो कमी यहाँ से आई कि कोई वस्तु हमने 25 की खरीदी थी और कितने में बेची, 16 में बेची, तो कितने आ गई, तो कमी हो गई, तो क्या होगी 36% की कमी। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नोट करिए इसको फ्रेंड जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, पहले तो आपको क्या देखना है कि ये आकृति काय की है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ मत करना, डायरेक्ट देखो एक वर्ग दे रखा, वर्ग काय में होता है 2D में होता है, वर्ग काय में होता है 2D में, और इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो कुछ नहीं करना, वर्ग का होगा साइड का स्क्वायर होता है, आपने देखा होगा एक वर्ग की भुजा को 25% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। वर्ग काय में होता है, वर्ग होता है हमेशा 2D में, और वर्ग क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर की बात करी जाए तो सेंटीमीटर भी स्क्वायर होता है, ठीक है। जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, जब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, पर आपको परसेंटेज के लिए इतना ही काफ़ी है कि क्या इसमें क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो वर्ग का स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 25% की वृद्धि। तो 25% बराबर कितना होता है, 25 चौका 100, 1/, कितना हो गया 4 हो गया। बात करेंगे ये वृद्धि की, 2 बार लिखा गया तो 4 से कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बात कर लेंगे 5 पंजे 25 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अंतर देखेंगे कि अंतर कितने का आएगा, 9 का आएगा, कितने पाएगा 16 पाएगा, परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट पहले तो आप काट रहोगे, यहाँ कोई संख्या आ रही थी काट देते थे, पर आप कोई दिक्कत नहीं, काटने के लिए तो भाई आप काट सकते हो, क्योंकि आप एजुकेटेड बंदे हो तो काट सकते हो। कैसे काटोगे, पहले तो काटो इसे 4 से, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 25 चौका 100। अब बात है कि 25 नमा कितने होते हैं, बताइए जल्दी से, 25 नमा 225, 25 नमा 225, और 4 बचा नीचे। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो। काटना चाहो तो पॉइंटों में आंसर आएगा। देखिए अगर मैं काट के दिखाऊं, तो क्या आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है। आंसर का आएगा पॉइंटों में, पर जब आपका आंसर है आप काटना चाहो तो काट सकते हो। अगर ऑप्शन में ये दे रखा तो इसे लगाना, और ऑप्शन में ये नहीं दे रखा ना तो आप क्या करना है, दूसरा, तो मतलब इसे काटने के बाद लगाना है। पर इसमें बात करी गई है कि कितने % की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी 225/4% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होगी। देखिए ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आप सोच रहे होगे कि स्पीड बढ़ा रखी है। भाई स्पीड इसलिए ही बढ़ा रखी है क्योंकि मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं। जब समझा दी हैं तो आपको क्वेश्चन ही तो करने हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन को 10 मिनट लूँ तो क्या फ़ायदा। तो मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे में आपके 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हो सके, तो इतना तो कर सकता हूँ मैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सिलेंडर की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए और ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा लगेगा। क्यों लगेगा कि आप यहाँ घूम गए होगे। सिलेंडर काय में आता है, तो सिलेंडर आता है, सिलेंडर काय में आता है, हमेशा याद रखना सिलेंडर तो आता है, वो आता है 3D में।
किसमें आता 3D। जब 3D में आता है तो इसमें बात करी गई है एक सिलेंडर की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब R को 20% कम किया गया, ठीक है, जाए और ऊंचाई में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। तो आयतन के स्क्वायर क्या होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम को होता क्या पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कौन सा होता है, तो आर कितना हो जाएगा 2 बार, आर देख लेते हैं है कौन सा वाला। तो एक सिलेंडर की त्रिज्या आर बराबर 20% की वृद्धि, तो ये कितना हमारा आर बराबर 20% की वृद्धि, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो 20 पंजे 100 मतलब 1/5 वृद्धि की बात करिए तो प्लस हो गया। और ऊंचाई में 25% बढ़ाया जाए, ऊंचाई मतलब एच, एच बराबर हमें दे रखा 25%, 25% कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 1/100 बढ़ाने की बात करिए तो प्लस। अब आर है, आर यहाँ कितना 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 5 से कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एच कितना है 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, जो संख्या कट रही है काट सकते हो, नहीं कट रही तो नहीं काटने के। कैसे, आपने देखा इस 5 से ये वाला 5 कट रहा है, कट गया, या नीचे वाले से काट दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और कोई संख्या कट रही है बताइए जल्दी से, या कोई संख्या कट रही है, और क्या हमने इसमें कोई गलती करी, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6, ठीक है 5 से 6 तो हो रही है। अच्छा सॉरी फ्रेंड, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है, क्योंकि ये कट नहीं रही ना तो आंसर थोड़ा गलत आ रहा। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, एक सिलेंडर की त्रिज्या को 20% कम कर दिया गया, तो कम करने की बात हो रही तो ऊपर वाला क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो जब कम करा जाएगा और ऊपर वाला माइनस होगा तो कितना होगा 5 से 4 होगी, तो ये 5 से कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। बस ये गलती थी, ये कितनी हो जाएगी 5 से ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब ठीक है, तो आपका 5 से 5 कट जाएगा, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 5, और ये बचेगा कितना 4। अंतर देखेंगे कितने का, 1 का, कितने पर जाएगा 5 पे, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, और 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%, कितना आएगा 20%। और इसमें कहा गया है कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो कितने की होगी, कितने % की वृद्धि होगी। अब 20% की इसमें क्वेश्चन में गलत दे रखा, क्यों, या तो इसमें देता कितने % की वृद्धि होगी, तो यही कर देते हैं कितने % की वृद्धि या कमी होगी, कमी होगी। अब क्वेश्चन सही है क्योंकि वृद्धि पूछी गई, इसमें तो कमी हो रही है ना। अब आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, पूछी गई है वृद्धि पर हो रही है इसमें कमी, क्योंकि 5 से 4 हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें 20% की कमी हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर है जहाँ आपका, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा, घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा। अब बात करी जाती है कि 10% बढ़ा दिया जाए तो 1/10 होएगा। अब 1/10 होगा और क्या करा जाए बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस, और 10 से कितना हो रहा है 11। क्या आप यही आंसर ले सकते हो, अंतर लेकर 1 का 1/10 और गुणा में 100 लगाकर 10 100, क्या इसका 10 आंसर आ सकता है बताइए, वो आपका हो जाएगा गलत। अब गलत क्यों होगा, देखिए एक घन काय में होता है, ये घन तो होता है, घन होता है 3D में, घन काय में होता है 3D में। अब इसमें पूछा गया बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने %, आयतन मतलब वॉल्यूम, कितने % बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम की बात करी जाएगी, वॉल्यूम होता है साइड की घात 3, वॉल्यूम की बात करी जाएगी मतलब घन में अगर वॉल्यूम की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा साइड की घात 3। अब इसमें हमें 3 बार करना, घन होता है 3 बार और साइड की घात 3 होती है 3 बार, तो इसे 3 बार लिख लेना। तो 10 से कितना हो जाएगा 11। हमेशा बस ये याद रखना एक घन है, बस ये तो चीज़ है मैं तुम्हें बता रहा हूँ पर ये याद नहीं करना, बस इतना देखना घन है 3D में आता तो 3 लिख दो, 2D में आता जो संख्या जैसे वर्ग है 2D में आता तो 2 लिख दो। अब 3 बार लिखना, 10 से कितनी हो जाएगी 11। अब बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर लेना। सोल्व कैसे करोगे, 1 1 तो 3, 11 11 11, 11 का क्यूब होता है 1331, अंतर देखना कितना हो जाएगा 331। अब बटे में कितना आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा 1 तो 3, गुणा लगा देंगे हम 100 की, 1 से 1 0, 1 से 1 0। जब इसको काटेंगे हम 3 3 1 बटे में 10 से काटेंगे तो 0 हटाते 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 33.1। अब बात करी जाएगी कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है,
33.1% की कमी हो रही है, वृद्धि। देखिए कि 1000 था 1331 हो रही है, तो क्या हो रही है इसकी वृद्धि। ठीक है, वृद्धि हो रही है, ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और जो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार, क्योंकि आपका अभी परिवार बहुत छोटा है, इसको ऊपर तक लेकर जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए। अब दुगनी कर दी जाए, एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत होगा। तो आयतन वॉल्यूम बराबर कितना होता है गोले का, 4/3 पाई आर की घात 3। हमेशा याद रखना 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 कट जाता और पाई कट जाता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होते हैं, कट जाते हैं, और आर की घात बची 3। एक गोले की त्रिज्या मतलब आर बराबर क्या कहा गया, को दुगुना कर दिया जाए। दुगुना का मतलब है कोई वस्तु एक है और उसका क्या कर दिया जाए, दुगुना। तो इसको यहीं लिख देते हैं। तो 1 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है, और 1 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। क्यों लिखा मैंने 3 बार, क्योंकि बी बराबर पाई 4/3 पाई आर की घात 3, तो 3 बार लिख दिया और कुछ नहीं करना। बटे में कितना जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंतर देखेंगे कितने का हो जाएगा, 7 का, कितने पे हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, और परसेंट के लिए 100 लगा देंगे, और कितना जाएगा ये 700, क्योंकि 1 से कटने से कोई फर्क नहीं पड़ने का, 7 आ जाएगा, 0 2 0 जाएंगे। कितने प्रतिशत आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, 700% क्या होगा, वृद्धि का प्रतिशत। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, परसेंटेज की क्लास नंबर 4 के साथ। चलते हैं, बाय।